हेलो गाइस, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। चिक्स आने से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी है और कौन सी मैनेजमेंट रखनी है और क्या क्या व्यवस्था अपने फार्म में हम कर सकते हैं अपना खर्चा कम करने के लिए और अपना टेम्परेचर बनाने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, जो नीचे की ब्रूडिंग हमने तैयार की है, इस पर हमने छिलका डाला है। चावल की भूसी बोलते हैं जिसको, जनवरी के टाइम पर। और ये देख सकते हो आधी आधी बंद साइड है, पूरी पैकिंग हमने कर रखी है। पंखों की साइड हमने इसलिए ब्रूडिंग करते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में हम पैड की साइड ब्रूडिंग करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है और कारण है। वो आज कारण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जब भी आपको समझ में आ सकता है। और हमें कितने बर्तन लगाने हैं उसका भी हम आज आपको लॉजिक समझाएंगे, कैसे कैसे बर्तन हमें लगाने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इस फार्म के अंदर बर्तन कितने लगे हुए हैं। ये 9000 स्क्वायर फुट है दोस्तों। बर्तन देख सकते हो 180 बर्तन से ज्यादा ही लगे होंगे, कम नहीं लगे हैं। क्यों इतने बर्तन लगाए हैं और क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह होती है कारण। अब हमारा चिक्स आता है दोस्तों स्टार्टिंग में। पहले की ब्रीड थी दोस्तों, उसको टाइम लगता था बड़ा होने के लिए, 2 kg या 1800 2.5 kg जो आप लिफ्टिंग एज तक लेकर जाते हो। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आज के टाइम पर जो ब्रीड हमारी आ रही है दोस्तों, वो एक मांस के पर्पज के लिए ब्रीड तैयार की गई है। उसको लंबा नहीं रख सकते। पहले लंबा था, उस टाइम कोई प्रोसेस नहीं था मांस को जल्दी तैयार करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार खपत ज्यादा हो रही है उस प्रकार मुर्गे को तैयार करने के लिए हमें टाइम कम मिल रहा है। तो उस चीज की व्यवस्था देखते हुए हमें स्टार्टिंग में पहले तो भट्टियां देखो। अब चिक्स आएगा तो हमें चलानी कैसे है, ये भी बड़ी बात है। पहले अब 2 भट्टी अब चलाओ दिन के टाइम, उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 चलाओ, फिर 2 चलाओ, फिर 2 चलाओ। 2 2 4 2 6 8 भट्टी लगी हुई है, एक ब्रूडर लगा हुआ है। ब्रूडर का काम होता है एक ओरन का। 2 अब चल गई, 2 घंटे के बाद चलेगी, 2 उसके घंटे के बाद, 4 घंटे हमारे भट्टी चलाने में चले जाएंगे। 5 5 मिनट भट्टी हमको पहले भर के रखनी है। जो भट्टी इस तरीके से चलाओ। अब जैसे ये भट्टी इधर की चलेगी, एक उस कोने की चलेगी, ठीक है। उसके बाद एक भट्टी ये वाली चलेगी, फिर ये वाली चलेगी। बच गई हमारी 2 भट्टियां और 4 भट्टियां। तो एक फिर चलेगी दोस्तों 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद, पर सबसे कोने वाली, और वो चलेगी फिर उरले कोने वाली। उसके बाद हमारी बच गई दोस्तों ये तिरछी दोनों भट्टियां, ये चलेंगी हमारी लास्ट में। जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा हमारा बर्ड पूरा खिलेगा और अपने फीड पानी पर आएगा। तो उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। और बर्तनों को एक लाइन में लगाना है दोस्तों। जैसे एक फीड का ड्रिंकर है तो एक पानी का या एक फीड का। फीड खाकर बर्ड पानी पे आए। और नीचे अखबार इसलिए बिछाते हैं, आपको पता है कि सर्दियों के टाइम पर जो बैक्टीरिया होता है वो अखबार पे रह जाए और हमारे फार्म के अंदर बैक्टीरिया से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और अखबार को हम तीसरे दिन बाहर निकाल देते हैं जो गिल्ली हो जाती है जब। तो उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। भट्टियां आपको मैंने समझा दी दोस्तों। जितनी भट्टियां ज्यादा लगाओगे देखो उतना भी दिक्कत है, पर ज्यादा लगाने से आपका टेम्परेचर मेंटेन रखना है पहले हफ्ते 95 से 100 डिग्री तक, जिससे कि बर्ड आते ही टेम्परेचर में रहे। अब आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर नहीं करोगे और आपका बर्ड बीमार होगा तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होता है सर्दियों के टाइम पर। आप नॉर्मल मान के चलो दोस्तों, ये भट्टी है, आप देख सकते हो कितने किलो की भट्टी है, कमेंट कर कर बताना। और बड़ी भट्टी कितने किलो की है, वो ड्रम की है और ये वो है। अब ये देखो दोस्तों, कहीं पर धुआं नहीं है, हालांकि अभी 2 भट्टियां चल रही हैं इनकी। इनका 2 घंटे के बाद चिक्स आएगा। उसके बाद ये ब्रूडर चलाएंगे अपना। और ऊपर देख सकते हो चुगरदे अच्छे से पेंट कर रखा है, लोहे के ऊपर भी पेंट इसलिए कर रखा है क्योंकि लोहे को जंग ना लगे। जंग लगेगा तो लोहा खत्म होना चालू हो जाएगा, गलना चालू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और सफेदी देखो दोस्तों, ये क्यों करते हैं? एक तो फार्म में चमक आए, सबसे बड़ी बात है फार्म में चमक आए। और दूसरी बात, बैक्टीरिया का लोड होता है ना फार्म में दोस्तों, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो नीचे व्हाइट वॉश आपको उसमें भी करना है, उसके बाद ही आपको छिलका डालना है, फिर अखबार बिछानी है। अभी इन्होंने फीड नहीं डाली है, फीड डालेंगे दोस्तों थोड़ी देर के बाद। जब चिक्स आने से आधा घंटा बच जाएगा उस टाइम में फीड डालेंगे। पेपर फीडिंग भी करेंगे, नीचे फीडिंग भी बिछाएंगे, कट्टे के ऊपर फीड भी डालेंगे, टायर भी डालेंगे। अब ये देख सकते हो दोस्तों, कहीं पर भी हल्का फुल्का धुआं नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। और ये पंखे हैं, पंखे की पूरी पैकिंग कर रखी है इस टाइम। आज इसके बारे में बताएंगे हम पंखों की साइड ब्रूडिंग क्यों करते हैं सर्दियों के टाइम पर, और गर्मियों के टाइम पर हम पैड की साइड क्यों करते हैं। देखो दोस्तों, आजकल आपको पता है जो ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए टाइम लगता है,
तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये लाइटिंग की व्यवस्था है, तो अब लाइटिंग भी देख सकते हो, पूरे फार्म में चमक भी देख सकते हो। लाइटिंग क्यों की जाती है? अंधेरे में हम बर्ड नहीं उतार सकते, अंधेरे में बर्ड को रखेंगे बर्ड उठेगा ही नहीं, चिपक के बैठा रहेगा, चाहे आप उसमें टेम्परेचर 200 करो या 100 करो 105 करो। हमें लाइटिंग भी करनी है दोस्तों। 100 बच्चों पे एक बल्ब लगाते हैं, पर उनको आप कम कर सकते हो। लाइट वाले बल्ब भी लगा सकते हो, लाइट वाली ब्रूडर भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका खर्चा कम होगा। पर वो नहीं होगा जैसे छिलका पूरा लग गया, बुरादा लग गया, ज्यादा खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट कम है। बिजली का खर्चे का यूनिट आती है आपकी 4 रुपए या 5 रुपए या 6 रुपए यूनिट आती है। वो खर्चा आपको एक महीने बाद पे करना होता है, इसलिए आपको खर्चा कम लगता है और खर्चा डिवाइड हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको करता हूं बात पंखे की साइड ब्रूडिंग हम क्यों करते हैं। अब सबसे खास बात अब नोट करने की देखना, सर्दियों के टाइम पर आप पहले तो कमेंट करके बताना कि ठंड कितनी हो रही है आपके एरिया में, कौन सी जगह से आप वीडियो देख रहे हो। आपने देखा है सभी फार्म भाई ब्रूडिंग करते हैं, पैड की साइड नहीं कर पाते सर्दियों में, और पंखे की साइड करते हैं। पंखे की साइड करने का मतलब ये होता है, अब जैसे पैड की साइड करी, सपोज करो दोस्तों, अब आपका बर्ड गर्मी मान रहा है या गैस बन गई है, बंद साइड है या खुली खुली साइड वाला तो पर्दा उतार लेगा, बंद साइड वाला क्या करेगा दोस्तों। तो फार्म भाई इस चीज का ध्यान नहीं दे पाते। लॉजिक क्या होता है, सर्दियों में पंखे की साइड ब्रूडिंग कर ली, पंखा ब्रूडिंग कर कर, अब इसके ऊपर हम मान के चलो, ये देखो मैं आपको दिखाना ही चाहूंगा। अब जैसे पंखा चलाएंगे तो वो हवा खींचेगा, ठीक है। छोटा पंखा इनके पास है नहीं जो कि गैस निकाल दे। अब ये पंखा है, पंखे की साइड ब्रूडिंग कर दी, हमने पर्दा लगा रखा आगे, तो पर्दे को अगर हटाएंगे तो हवा आएगी सीधी, ठीक है। अगर पंखा चलाएंगे जो पीछे से खींचेगा दोस्तों, गैस पीछे से खींचता है, वो देखो पर्दा अगर खींचेगा तो गैस को बाहर निकाल देगा, जो यहाँ पर गैस बनेगी या धुआं बनेगा वो निकल जाएगा। अगर यही साइड आप पीछे पैड की साइड करोगे तो पैड की साइड में आपको क्या होगा कि आपकी पैड से हवा खींचेगा और बर्ड को सीधी हवा लगेगी, तो आपका बर्ड बीमार हो जाएगा और आपको दवाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा। सबसे लॉजिक बात यह है, सर्दियों के टाइम पर हमें पंखे की साइड ही ब्रूडिंग करनी होगी, ये एक लॉजिक है, क्योंकि पीछे से ठंडा मौसम नहीं खींचना चाहिए पंखे को, गर्माइश ही हमें बाहर निकालनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और अपने फार्म के अंदर आपको एक मीटर भी टांगना है, जिससे कि आप एक टेम्परेचर देख सको, कितना टेम्परेचर। अभी देखो दोस्तों कितना टेम्परेचर, वो भी दिखाना चाहेंगे। ये देखो 60-65 टेम्परेचर है। अभी टीन की छत है, इसमें हालांकि एक भट्टी फालतू लगेगी। अब हम आपको ले चलते हैं पैड की साइड। अब ये देखो पैकिंग कितनी कर रखी है इन्होंने अच्छी। अब पैड की साइड चलेंगे तो वहां के भी आपको बताता हूँ मैं टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है या कैसे करना है। अब आप ये देखो दोस्तों, वहां पर 60 है, अभी भट्टी चली नहीं है, तो पीछे ब्रूडिंग करने का ये देखो स्टैंड भी हमें बनवा कर रखने हैं, जिससे कि हमारी फीड खराब ना हो। सबसे बड़ी बात फार्म की मैनेजमेंट है। ये देखो फीड के ऊपर स्टैंड के ऊपर रखना है और सारे बर्तन हमें अंदर रखने हैं। यह है सबसे बड़ी खास बात है फार्मर की। एक किसी फार्म भाई ने एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं, जो कि धुआं निकालने के लिए सबसे बेस्ट चीज है दोस्तों। इस चीज को आप देख सकते हो, यह बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है जो फार्म में लगवा नहीं रहे। जो फार्म भाई लगवाना चाहते हैं वो लगवा लो, ठीक है दोस्तों। पैड की साइड हम लेके चलते हैं। अब देखना पैड की साइड ब्रूडिंग क्यों नहीं की जाती, इसी कारण से पैड की साइड में ब्रूडिंग नहीं कर सकते। और गर्मियों में पंखों की साइड ब्रूडिंग मत करना दोस्तों, वो पैड की साइड करना, क्योंकि पैड से थोड़ी बहुत जो गर्माइश होती है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है हर एक जगह पर अलग अलग रहता है। बाकी 50 डिग्री पार टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जिसमें बर्ड अपना पंपिंग करने लग जाता है। 120 का टेम्परेचर गर्मी में हो जाता है नॉर्मल। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या व्यवस्था की जाती है, उसको कम करने के लिए हमने पैड के ऊपर हल्का हल्का पानी छोड़कर रख सकते हैं। और ब्रूडिंग के दूसरे दिन हम अपने बगैर पंखा चलाए बर्ड को ठंडक दे सकते हैं। और सर्दियों में यह चीज पॉसिबल नहीं है, सर्दियों में तो पहले ही ठंडक रहती है, मौसम में टेम्परेचर की मार रहती है, तो वो दिक्कत करती है। तो यह चीज देख सकते हो। और एक खास बात सबसे बड़ी, देखो दोस्तों, आपकी टैंकी साफ के लिए ऐसी टैंकी आप लगवा सकते हो, ऐसा जुगाड़ आप लगवा सकते हो निप्पल साइड के लिए। यह भी सबसे बेस्ट जुगाड़ है, त्रिकोणे टाइप की टैंकी, जैसे कि फीड होती है त्रिकोणे टाइप की। जो भी अब इसमें कचरा होगा या कुछ भी होगा तो दोस्तों यह नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ से कचरा इसमें आ जाएगा, निकल जाएगा। जो साफ पानी होगा वो यहाँ से सीधा अपना उसमें जाएगा। ये देख सकते हो क्लियर। बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, ऐसी टैंकी आप ला सकते हो, ऐसी टैंकी आप अपने फार्म में बना सकते हो, खासकर बहुत ज्यादा फायदा करेगी। अब ये देखो पंखे भी हैं नॉर्मल भाई, गैस घूस निकालने के लिए या थोड़ा बहुत बर्ड को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए।
तो गर्मियों में तो पेड की साइड करनी चाहिए और सर्दियों में हमें पंखे की साइड ब्रूडिंग करनी चाहिए। 3 महीने तो पंखे की साइड, 6 महीने हमें पेड की साइड ब्रूडिंग करनी चाहिए। और बरसात के टाइम ये दोनों चीज बीच में करनी चाहिए दोस्तों, बरसात के टाइम ब्रूडिंग, क्योंकि बरसात के टाइम गिल्ला और ठंडक खींचना दोनों ही हमारे फार्म के लिए खतरनाक है। यही फार्म का प्रॉफिट होता है दोस्तों, जो कि सभी फार्म भाई ध्यान रख सकते हैं और ध्यान रखना चाहिए। और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अभी वीडियो को हम विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।